इमली वीर को अकेले उस घने जंगल में छोड़कर आती है। अरे इतना ज़्यादा देर हो गया, पता नहीं इमली कहाँ चली गई मुझे अकेले छोड़कर। ऐसा कहकर वीर अकेले जाने का फैसला कर लेता है। वीर बहुत ही ज़्यादा डर रहा था और वो अपने कदम आगे बढ़ा रहा था। अरे दादाजी, कल रात को इमली ने मुझे फिल्म देखने के लिए बुलाया। रास्ते में उसने मुझे कहा कि मुझे जोर की लगी है तो मैं अभी वापस आती हूँ, तुम यहीं पर बैठना। और मैं वहीं पर बैठा रहा, लेकिन इमली का कोई पता नहीं चला कहाँ गई। मैं डरते डरते अपने घर वापस चला आया। अरे वीर, ऐसा कैसे हो सकता है कि इमली तुम्हें अकेला छोड़कर चली जाए? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। नहीं दादाजी, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, बल्कि ऐसा ही हुआ है कल रात को। अरे ये क्या वीर, मेरी रोबोट बनाने वाली चिप कहाँ गायब हो गई है? लगता है मेरी चिप उस मैड मैक्स ने चुराया होगा। उसने ही इमली का रोबोट बनाया होगा जो कल रात को तुम्हारे साथ थी। इमली बेहोशी की हालत में उस बेड पर सो रही थी। अचानक से वो होश में आ गई और उसका सर चकराने लगा। अरे मेरा सर इतना क्यों ज़्यादा चकरा रहा है? और मैं यहाँ कैसे आ गई? ये तो मेरा घर नहीं है। इमली समय न गवाते प्रेमसाय के घर में पहुँच जाती है। अरे दादाजी, किसी ने मेरा किडनैप कर लिया था और उसने मुझे कहीं छुपा दिया था। कल मैं वीर के साथ खेल रहा था, आगे मुझे पता नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। बस करो अपनी बकवास, मुझे पता है तुम इमली नहीं हो बल्कि एक मैड मैक्स का बनाया हुआ एक रोबोट हो। उसने मेरा चुप चुरा लिया और तुम्हें बना दिया। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम वीर को अकेले उस जंगल में छोड़कर क्यों चली गई थी? अरे गहना, तुम अपने आप को क्या समझती हो? मैं तुम्हें आयुष्मान की जिंदगी से हमेशा हमेशा निकालूंगी। तुम इस घर में नौकरानी हो, नौकरानी बनकर रहो, मालिक बनने की कोशिश मत करना वरना ठीक नहीं होगा। अरे आलिया, डॉक्टर बाबू हम मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अरे आयुष्मान, देखो गहना मुझसे रोज़ रोज़ झगड़ा करती रहती है। या तो उसे समझाओ या तो उसे अपने घर से निकाल दो। अरे नहीं आलिया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? गहना तुमसे कभी भी झगड़ा नहीं कर सकती। एक छोटी सी बात का बतंगड़ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ। अरे गहना, चलो आज हम सबके साथ खाना खाने चलते हैं नीचे। अरे नहीं डॉक्टर बाबू, मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा काम है, मैं नहीं आ सकती, आप चले जाइए। मैं बाद में खाना खा लूँगी, आप मेरी फ़िक्र मत कीजिए। अरे गहना, क्यों इतनी ज़्यादा ज़िद कर रही हो? मैंने बोला ना कि तुम आओगी तो आओगी। सब हमारा नीचे इंतज़ार कर रहे होंगे, जल्दी से तुम आ जाओ। आयुष्मान की ज़िद की वजह से गहना नीचे खाना खाने के लिए जाती है।